हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है कीप पेस विद। इसका मतलब होता है टू एकम्पनी, मतलब साथ में गति बनाए रखना। उसको हम बोलते हैं कीप पेस विद। तो कीप पेस विद का मतलब क्या हो जाएगा? टू एकम्पनी, मतलब साथ में गति बनाए रखना। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। इसका मतलब होता है टू वॉच। तो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है टू वॉच, मतलब निगरानी रखना या फिर नज़र रखना। तो अगर आपने अपनी आंखों को खोला हुआ है, आपने अपनी आई को ऑन किया हुआ है, इसका मतलब कि आप निगरानी निगरानी रख रहे हैं, आप नज़र रख रहे हैं किसी भी चीज़ पे। कीप एन आई ऑन मतलब आपने अपनी आंखों को खोला हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? टू वॉच, आप निगरानी रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब होता है टू मेंटेन लाइफ, मतलब लाइफ को मेंटेन करना, जीवन गुजारना, उसको हम बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो अगर किसी का बॉडी और सोल साथ में है, मतलब सोल मतलब क्या होता है? आत्मा होती है। तो आत्मा जो बोलती है वो इंसान वही करता है। आत्मा जो बोलती है वो इंसान वही करता है। तो उसका बॉडी और सोल क्या है? मतलब टुगेदर है, मतलब साथ में है। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेंटेन लाइफ। उसने अपनी लाइफ को मेंटेन किया हुआ है, मतलब उसकी आत्मा, उसकी सोल जो बोलती है वो वही करता है। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेंटेन लाइफ, जीवन गुजारना। नेक्स्ट है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी से दूरी बनाकर रखना, उसको बोलते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। तो कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब आपने क्या किया है कि किसी से आर्म्स लेंथ बना के रखा है। कीप का मतलब रखना, समवन मतलब किसी से, और आर्म्स लेंथ मतलब आपने किसी से आर्म्स लेंथ बना के रखा है, मतलब डिस्टेंस बना के रखा है। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस, किसी से दूरी बनाकर रखना। नेक्स्ट है नीट द ब्रो। इसका मतलब होता है टू फ्रोन, क्रोध दिखाना। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड नीट है, इसका मतलब होता है कि सिकोड़ना। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड नीट है, इसका मतलब होता है सिकोड़ना। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड ब्रो है, हमारी जैसे आईब्रो होती है ना, तो आई के ऊपर जो भी हमारा ब्रो होता है, मतलब जो भी भौहें होती हैं, उसको बोलते हैं ब्रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मतलब भौहें सिकोड़ रहा है, मतलब जो उसका ब्रो है उसको सिकोड़ रहा है। तो कोई भौहें सिकोड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो क्रोध कर रहा है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब गुस्से में रहते हैं, तो वो अपनी भौहें, मतलब जो ब्रो होता है उसको सिकोड़ लेते हैं। तो नीड द ब्रो मतलब नीड का मतलब सिकोड़ना, और ब्रो को सिकोड़ना मतलब टू फ्रोन, क्रोध दिखाना, क्रोधित होना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है किक द बकेट। जैसे मान लीजिए कोई भी बकेट है और वो लोहे की है, बकेट है और वो लोहे की है, और वो बकेट ऐसी है कि वो मतलब टूटी हुई है, उसमें उसमें के जो लोहे हैं वो बाहर निकले हुए हैं। तो अब अगर कोई भी उस बकेट को किक करेगा, मारेगा खींच के, तो वो जो लोहे होंगे उसके पैर में धंस जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा? टू डाई, मर जाएगा वो इंसान मर जाएगा। तो किक द बकेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू डाई, मर जाने को बोलते हैं। नेक्स्ट है कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड शो, बाहरी दिखावा बनाए रखना, उसको बोलते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप का मतलब बनाए रखना, और अपीयरेंसेस मतलब क्या होता है? दिखावा। जो भी मतलब जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको बोलते हैं अपीयरेंसेस। तो कीप अप अपीयरेंसेस मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड शो, बाहरी दिखावा बनाए रखना। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब है टू वेट ईगरली, किसी का उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, किसी का उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, उसको बोलते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ पे जो वर्ड है फिंगर क्रॉस्ड, तो इसको हम याद रख सकते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है फिंगर्स क्रॉस्ड। तो जब हम अपने उंगलियों को क्रॉस करते हैं, जब हम अपने उंगलियों को क्रॉस बनाते हैं, तो जो क्रॉस सिंबल है वो किसका है? ईसा मसीह का है, ईसाइयों का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फिंगर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब हम क्या कर रहे हैं कि फिंगर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ईसा मसीह को याद कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया कि हम भगवान को याद कर रहे हैं। तो कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब टू वेट ईगरली, उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना। नेक्स्ट है कीप द पॉट बॉइलिंग। इसका मतलब होता है अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग, मतलब किसी तरह से जीविका चलाना, उसको बोलते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो सुबह जाता है, वो सुबह काम पे जाता है और शाम को वापस आता है। वो इतना ही कमा पाता है जिससे कि वो पॉट पॉट का मतलब घड़ा, घड़े में वो पानी को बॉईल कर सके। वो इतना ही कमा पाता है एक दिन में कि वो पॉट घड़े में पानी को बॉईल कर सके। और वो क्या करता है? डेली यही करता है। सुबह जाता है काम पे, शाम को वापस आता है और घड़े में बॉईल करता है वाटर को और उसको पीता है, सो जाता है। रोज़ यही डेली काम करता है। तो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग, मतलब किसी तरह से जीविका चलाना, बहुत मेहनत करने के बावजूद, उसको बोलते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग। नेक्स्ट है किक वंस हिल्स। इसका मतलब हुआ टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, इंतज़ार करने में समय नष्ट करना, उसको बोलते हैं किक वंस हिल्स। तो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं और हिल का मतलब क्या होता है? एड़ी होता है। तो किसी का वेट कर रहे हैं और समय ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने हिल को क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, ज़मीन पे मार रहे हैं कि वो अभी तक नहीं आया। तो किक वंस हिल्स मतलब आप अपनी एड़ी को किक कर रहे हैं, मार रहे हैं ज़मीन पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, इंतज़ार करने में समय नष्ट करना। नेक्स्ट है कीप ओपन हाउस। इसका मतलब होता है ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटी टू एवरी वन, सबका स्वागत करना, उसको बोलते हैं कीप ओपन हाउस। अगर आपका हाउस ओपन है मतलब आपने अपना हाउस ओपन रखा है, इसका मतलब यही है कि आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो कीप ओपन हाउस का मतलब क्या हो जाता है? ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटी टू एवरी वन। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड हॉस्पिटैलिटी है, इसका मतलब होता है अतिथि सत्कार, मतलब अतिथि का स्वागत करना, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट है कीप योर पाउडर ड्राई। इसका मतलब होता है टू बी रेडी टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना, उसको हम बोलते हैं कीप योर पाउडर ड्राई। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड पाउडर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड पाउडर है, इसका मतलब गन पाउडर से है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं गन पाउडर से। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि गोली चलाने के लिए गन पाउडर और एक गोली को बंदूक की बैरल में भरा जाता था। गोली चलाने के लिए गन पाउडर और जो बंदूक की बैरल होती थी, उसमें उस गन पाउडर को और गोली को भरा जाता था। तो गोली सही सही चले, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो पाउडर हो वो बिल्कुल ही ड्राई हो। तो अगर पाउडर ड्राई रहेगा तो वो जो भी गोली जो भी मतलब बंदूक चलाएगा वो हमेशा कार्यवाही करने के लिए तैयार रहेगा, मतलब गोली चलाने के लिए तैयार रहेगा। तो कीप योर पाउडर ड्राई का मतलब हो जाएगा टू बी रेडी टू टेक एक्शन, कार्यवाही करने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है लॉस्ट इन द क्लाउड्स। इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, भ्रमित। अगर
ऐसा हो जाए कि आप क्लाउड में चले जाएं, मतलब ऐसा हो जाए कि आप क्लाउड पे चले जाएं और आपके अगल बगल बहुत सारे क्लाउड हों, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, आप रास्ता भटक जाएंगे। तो लॉस्ट इन द क्लाउड्स मतलब कि क्लाउड में खो जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट है लूज ग्राउंड। इसका मतलब होता है फेल टू कीप पोजीशन, स्थिति बनाए रखने में विफल रहना, उसको बोलते हैं लूज ग्राउंड। इसको हम थोड़ा बहुत रिलेट करके ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी फील्ड जिसमें खेलते हैं, तो आप क्या कर रहे थे कि आप किसी ग्राउंड पे खेल रहे थे, डेली आप पहले खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि आपने खेलना छोड़ दिया, आपने खेलना छोड़ दिया। अब आप अब आपने क्या किया कि आप फिर जा रहे हो उस ग्राउंड पे खेलने के लिए। तो अब आप जब ग्राउंड पे खेलने के लिए जाओगे, तो अब आप वैसी स्थिति नहीं बना पाएंगे जैसी आपकी पोजीशन पहले थी। क्यों? क्योंकि आपने खेलना छोड़ दिया है। आप आपने खेलना छोड़ दिया है, तो इस समय आप क्या हैं, फेल टू कीप पोजीशन, मतलब अभी आप स्थिति बनाए रखने में विफल हैं। अभी आप अपनी वो पोजीशन नहीं बना सकते जो आपकी पोजीशन पहले थी। अभी आपको उस पोजीशन को बनाने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने खेलना छोड़ दिया है। पहले आप कंटिन्यू खेलते थे तो आपकी पोजीशन अच्छी थी, तो अब आपने फिर खेलना शुरू किया है, तो अभी आपकी पोजीशन सही नहीं है। अभी आप क्या हैं, उस पोजीशन को बनाने में फेल हैं। तो लूज़ ग्राउंड, आपने ग्राउंड को लूज़ किया है, मतलब आपने ग्राउंड को अभी छोड़ा था कुछ दिनों के लिए, तो इसीलिए फेल टू कीप पोजीशन, अभी आप स्थिति बनाने में विफल हैं, अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। नेक्स्ट है लाफ इन वन स्लीव। इसका मतलब है होता है कि टू लाफ सेक्रेटली, मुंह छिपाकर हंसना, उसको बोलते हैं लाफ इन वंस स्लीव। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्लीव का मतलब होता है आस्तीन, जो शर्ट की आस्तीन होती है उसको बोलते हैं। और आस्तीन किसको बोलते हैं कि शर्ट का वो भाग जो कि बाँह को ढके रहता है, उसको हम बोलते हैं आस्तीन। तो कोई व्यक्ति क्या करे कि आस्तीन से मुंह को ढककर हंसे, कोई व्यक्ति क्या करे कि आस्तीन से मुंह को ढककर हंसे, मतलब क्या हुआ कि मुंह छिपाकर हंसना। तो लाफ इन वन स्लीव का मतलब क्या हो जाएगा, टू लाफ सीक्रेटली। कोई अपने आस्तीन से अपने मुंह को छुपा के हंस रहा है, इसका मतलब कि वो लाफ कर रहा है सीक्रेटली। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब हर संभव प्रयास करना, कोई कसर न छोड़ना, उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं, इसके पीछे की कहानी ये है कि मान लेते हैं कि दो राजा हैं, एक राजा ए है और एक राजा बी है। तो उन दोनों में क्या हुआ कि युद्ध हुआ, तो बी ने क्या किया कि ए को हरा दिया, जो बी राजा था उसने ए को हरा दिया। तो अब बी को ये पता चला कि जो ए था उसने अपने टेंट में खजाना छुपाया हुआ है। तो बी क्या करता है कि ए के टेंट में जाता है और उस खजाने को ढूंढवाता है। तो वो खजाना उस टेंट में नहीं मिलता है। तो उसका जो ए का टेंट था वो उस जगह पे बना हुआ था कि उस टेंट के अगल बगल बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे, स्टोन थे। तो जो बी राजा था वो क्या करता है कि उस बड़े बड़े पत्थर पे भी ढूंढवाता है उस खजाने को। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब वो हर संभव प्रयास करता है, पूरा प्रयास करता है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब हो जाएगा टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लीप इन द डार्क। इसका मतलब है टू टेक रिस्क डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर खतरा उठाना, खतरा मोड़ लेना, उसको बोलते हैं लीप इन द डार्क। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड लीप है, इसका मतलब होता है छलांग लगाना। लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना। और जब हम मैथ में टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इस वर्ड को सीखते हैं,
कि लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरे में, तो क्या हो गया इसका मतलब कि अंधेरे में छलांग लगाना। अंधेरे में छलांग लगाना मतलब अगर कोई अंधेरे में छलांग लगा रहा है तो इसका मतलब वो जानबूझकर खतरा मोड़ रहा है। तो लीप इन द डार्क का मतलब क्या हो जाएगा? टू टेक रिस्क डेलिबरेटली, जानबूझकर खतरा उठाना। नेक्स्ट है लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब क्या होता है? टू मेक हेस्ट या फिर टू बी क्विक, जल्दी करना, जल्दीबाजी करना, उसको बोलते हैं लुक शार्प। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड हेस्ट है, इस हेस्ट का मतलब ही होता है कि जल्दी करना। तो अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ तो इट वॉज ऑब्वियस दैट द लेटर हैड बिन रिटन इन हेस्ट। इट वॉज ऑब्वियस दैट मतलब ये स्पष्ट था कि जो लेटर है वो लिखा गया था हेस्ट में, मतलब जल्दीबाजी में। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है टू टेल अ सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो। मतलब अनजाने में रहस्य उजागर कर देना। अनजाने में कोई भी सीक्रेट है उसको रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, सबके सामने लाना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसको हम, इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पुराने ज़माने में इंग्लैंड में पिगलेट, पिगलेट का मतलब होता है सुअर का बच्चा, उसको एक उसको एक बैग में रख के बेचा जाता था। और उस समय क्या होता था कि जो पिगलेट होता था वो बहुत ही महंगा जानवर था उस समय का। तो किसी दुकानदार ने क्या किया कि बैग में पिगलेट की जगह कैट को रख दिया, और कैट उस समय बहुत ही सस्ता मिलता था। तो बैग में बैग में उस दुकानदार ने कैट को रख दिया, तो क्या हो गया कि जो कैट था जो कैट थी वो बैग से आउट हो गई, मतलब बाहर आ गई। कैट बैग से बाहर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि रहस्य उजागर हो गया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या हो जाएगा? टू टेल अ सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो, मतलब अनजाने में रहस्य उजागर हो जाना। नेक्स्ट है लिव इन फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब होता है फॉल्स होप, झूठी आशा करना, उसको बोलते हैं लिव इन फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है लॉयन शेयर। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा। तो लॉयन शेयर का मतलब लार्ज पार्ट होता है, बड़ा हिस्सा। तो ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि एक जंगल में एक शेर के साथ उसके 3 मित्र थे। एक गधा था, एक भेड़िया था और एक लोमड़ी थी। तो एक बार क्या हुआ कि उन चारों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा शिकार किया। जब हिस्सेदारी की बात आई तो शेर ने कहा कि 3/4 हिस्सा वो खुद लेगा। उसने ये भी कहा कि 1/4 उसका अपना, 1/4 शेरनी का और उसके बच्चे का, तथा 1/4 उसकी बहादुरी का। और उसके बाद शेर ने ये भी कहा कि जो बाकी 1/4 हिस्सा बचा, वो 1/4 वो उन तीनों को तभी देगा जब वो तीनों उसको लड़ाई में हराएंगे। तो लॉयन शेर का मतलब क्या हो जाएगा? लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा। तो लॉयन लॉयन को शेर मिला, लॉयन को जो हिस्सा मिला वो बहुत ही बड़ा था। तो लॉयन शेर का मतलब क्या हो जाएगा? लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट है लोव्स एंड फिशेस। इसका मतलब होता है मटेरियल बेनिफिट, सांसारिक लाभ को बोलते हैं, सांसारिक लाभ। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड लोव्स है, LOAVES, ये प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है? लोफ, LOAF। लोफ का मतलब क्या होता है? रोटी या फिर ब्रेड, उसको हम बोलते हैं लोफ। तो उसका लोफ का प्लूरल क्या है? लोफ्स। तो लोफ्स एंड फिशेस मतलब अगर कोई इंसान जो भी वो खाता हो, लोफ्स का मतलब रोटी हो गया या फिर ब्रेड। तो कोई इंसान रोटी और फिश खाता है, कोई भी इंसान अगर रोटी और फिश खाता है तो उसको मतलब संसार का सभी सुख मिलता है। तो लोव्स एंड फिशेस का मतलब क्या हो जाएगा? मटेरियल बेनिफिट, संसारिक लाभ।
इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव वायर। इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, ऊर्जावान। लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक। तो अगर जब भी हमें लाइव बोलना होता है, जब भी हमें लाइव बोलना होता है तो बहुत ही सोच समझ के बोलना होता है और हमें बहुत ही एनर्जेटिक रहना पड़ता है। तो लाइव वायर का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। नेक्स्ट है लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब है क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, मतलब उपहार की आलोचना करना, उसको बोलते हैं लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब क्या हो जाएगा? लुक देखना, गिफ्ट हॉर्स मतलब उपहार में मिला, गिफ्ट में मिला जो हॉर्स है उसके माउथ में देखना। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मतलब घोड़े की जो गुणवत्ता होती है, जो उसका गुण होता है, वो उसके दांत को गिन कर किया जाता है। तो अगर आपको गिफ्ट में हॉर्स मिला है, गिफ्ट हॉर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको दान में घोड़ा मिला तो घोड़े के मुंह में आप देखकर उसके दांतों को गिन रहे हो और उसके गुणों की जांच कर रहे हो। मतलब आपको दान में मिली चीज़ के गुण और दोष को देख रहे हो। तो इसका मतलब कि अगर आप उसके गुण और दोष को देख रहे हो, जो चीज़ आपको दान में मिली है, तो उसकी आप आलोचना ही कर रहे हो। तो लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब गिफ्ट हॉर्स मतलब उपहार में मिले घोड़े के मुंह में देखना, मतलब क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, आप उसकी आलोचना कर रहे हो। नेक्स्ट है लूज वंस हेड। इसका मतलब होता है टू बी कैरिड अवे, मानसिक नियंत्रण खो देना, उसको बोलते हैं लूज वंस हेड। अगर आपने अपने हेड को लूज़ कर दिया, आपने अपने हेड को लूज़ कर दिया है, इसका मतलब कि आपने अपना नियंत्रण खो दिया। तो लूज़ वंस हेड का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी कैरिड अवे, मानसिक नियंत्रण खो देने को बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसका मतलब होता है इन ब्रीफ, संक्षेप में। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है इन ब्रीफ, संक्षेप में। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।